हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित टेरेस गार्डन। आज जो मैं टॉपिक लेने जा रहा हूं वो डिश बडिंग पर है। डिश बडिंग क्या होता है और ये क्यों किया जाता है। अभी तक जो मैंने सीखा है कि प्लांट के ग्रोथ के लिए दो चीज़ें होती हैं जो प्लांट पर करनी होती है, प्रूनिंग और ट्रिमिंग। ट्रिमिंग को हम डेड हेडिंग भी कह सकते हैं। प्रूनिंग का जो जनरल कॉन्सेप्ट है कि प्रूनिंग हम अक्टूबर के फर्स्ट वीक में कर लेते हैं, जिससे प्लांट में नए नए सूट्स आते हैं और इन सूट्स पर फ्लावर आते हैं। और जो ट्रिमिंग है वह पौधों पर हम पूरे साल करते रहते हैं, और जितना हम ट्रिमिंग करते हैं पौधे पर उतनी नई ब्रांच निकलती है। कुछ रोजारियंस यह कहते हैं कि डिश बडिंग से, यानी कि छोटी छोटी कलियों को तोड़ देने से पौधों में बहुत तेज़ ग्रोथ होती है, जो पूरी तरह से गलत है। मैंने जो सीखा है कि डिश बडिंग इसलिए किया जाता है कि ताकि जो मेन बड्स है हम उसको प्रमोट कर सकें, उसमें अच्छा और बड़ा फ्लावर ले सकें, एग्जीबिशन लेवल का ब्लूम ले सके, इसलिए डिश बडिंग की जाती है। डिश बडिंग का भी टाइम होता है। एचटी वैरायटी में डिश बडिंग करने का अलग तरीका है और फ्लोरीबंडा मिनिएचर ग्रैंडिफ्लोरा में डिश बडिंग करने का अलग तरीका होता है। ये जो आप प्लांट देख रहे हैं ये एचटी वैरायटी का प्लांट है। आप देख पा रहे हैं कि एक ही ब्रांच में कई कलियां बनी हुई है। ये जो छोटे छोटे कलियां हैं इसको हटाना, इस पूरे हटाने की प्रक्रिया को हम या प्रोसेस को डिश बडिंग कहते हैं। यही मैंने सीखा है। और ऐसा क्यों किया जाता है, इसमें हमारा मेन एम होता है कि जो भी प्लांट फूड ले रहा है ये इस अकेले बड को मिले, और जब हमारा फूल खिले तो प्रॉपर शेप में, साइज में और खूबसूरती के साथ खिले। यही हमारा मेन एम होता है डिश बडिंग करने का। जबकि फ्लोरीबंडा मिनिएचर और ग्रैंडिफ्लोरा में डिश बडिंग इसका उल्टा किया जाता है। जैसे एचटी वैरायटी में हमने मेन बड को छोड़ दिया और बाकी सारे बड्स को रिमूव कर दिया, जबकि फ्लोरीबंडा, ग्रैंडिफ्लोरा और मिनिएचर में मेन बड को रिमूव कर देते हैं और बाकी बड्स को प्लांट्स पे ही रहने देते हैं। दोस्तों, जैसे मेरे पास फ्लोरीबंडा या मिनिएचर का इस समय प्लांट तो है मगर उनमें अभी बड्स नहीं आई हुई, तो मैं इसी पे करके दिखाऊंगा। दोस्तों, आप मान लीजिए कि ये फ्लोरीबंडा या मिनिएचर का है, तो इसमें हम कैसे बड्स को रिमूव करेंगे। एचटी वैरायटी का उल्टा, उसमें हमने साइड में जो बड्स थी उनको रिमूव किया था, और फ्लोरीबंडा, मिनिएचर और ग्रैंडिफ्लोरा में हम मेन बड को रिमूव कर देते हैं। ऐसा करने से ये होगा कि साइड वाले जो बड्स हैं उनको एक्स्ट्रा स्पेस मिलेगा और वो बहुत अच्छे से और खूबसूरती से खिलेंगे। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि किन प्लांट से हमें बड्स और फूल नहीं लेने चाहिए। जो हमारे प्लांट छोटे हैं और उनकी एज 1 साल से कम है, उन प्लांट से हमें बड्स और फूल नहीं लेने चाहिए। जिन प्लांट्स को हम इमेच्योर प्लांट कहते हैं, यानी कि वो बालिग नहीं हुए हैं, ऐसे प्लांट से हमें बड्स और फूल नहीं लेने चाहिए। ये एक प्लांट है जो 2 महीने पुराना प्लांट है। इसमें मैंने कलियां छोड़ रखी हैं। ग्रोथ आपके सामने है।
और ये आप देख रहे हो कि इन कलियों में कलर भी दिख रहा है। मैं 1 या 2 दिन बाद इसको काट कर हटा देता, लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको कहाँ से कट करना होता है। इन सबको हमें थोड़ा नीचे से कट करना है, जिसको हम ट्रिमिंग कहते हैं। ऐसे दोस्तों, बर्ड्स को हमें ऐसे नहीं तोड़ना है। जैसे मैंने अभी दिखाया आपको, उस तरह से हमको ट्रिमिंग करनी है। बर्ड्स को हमें तोड़ना नहीं है, बल्कि ऐसे ट्रिम करना है। और ऐसे पौधों में हमें ट्रिमिंग तब करना है जब बर्ड्स में कलर दिखना शुरू हो जाए, तब, या बर्ड्स जब हाफ ब्लूम हो जाए तब पौधों को ट्रिम करना है। तब तक क्या होता है कि नीचे की जो ब्रांच होती हैं, जिससे हमने बर्ड्स को रिमूव किया है या उसकी ट्रिमिंग की है, वो मैच्योर हो चुकी होती है और पौधों में नई हेल्दी ब्रांच निकलती है और पौधा घना होता है। तो जो हमारे छोटे प्लांट हैं, उसमें हमें फूल नहीं लेने चाहिए। फूल पूरी तरह खिलने से पहले हमें उसकी ट्रिमिंग कर देनी चाहिए। ऐसा करने से पौधों में ग्रोथ प्रॉपर आना शुरू हो जाएगी। लेकिन बड़े प्लांट पर हमें ये कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो करना है।